The Mystery of Wind. Introduction. In the poem The Mystery of Wind, a child struggles to deal with a natural phenomenon about the wind in his her own way. कविता मिस्ट्री ऑफ विंड में बच्चा संघर्ष करता है एक प्राकृतिक घटना जो होती है हवा के बारे में, उससे निपटने के लिए अपने तरीके से बच्चा संघर्ष करता है हवा के बारे में जानने के लिए जो प्राकृतिक घटना होती है। द क्वेश्चन इज यूनिक एंड एल्डर्स कांट गिव अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर। क्वेश्चन अनोखा है और बुजुर्ग संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं, नहीं दे सकते हैं। देन फिर बच्चा का अपना खुद का प्रैक्टिकल प्रयोग और ऑब्जर्वेशन अवलोकन काम करता है। पतंग के जरिए वो करता है, काइट के जरिए अपना प्रैक्टिकल करता है। द पोएम इज रिटन एंड कंपोज्ड बाय डॉक्टर अशोक कालरा। कविता लिखी गई और रचित की गई है अशोक कालरा द्वारा। नाइदर एनीवन कांट कैन टेल मी, न तो कोई मुझे बता सकता है, नॉर एनीवन रियली नोज, ना ही कोई जानता है। वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, हवा कहाँ से आती है। वेयर द विंड गोज, हवा कहाँ जाती है। इट्स इन स्काई समवेयर, यह कहीं आकाश में होती है। विद ऑल इट्स माइट एज इट कैन, जितनी इसमें शक्ति होती है, जितनी इसमें शक्ति होती है, अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ होती है, जितनी इसमें क्षमता होती है, पावर होती है। आई फेल कीप अप विद इट, मैं इसके साथ बने रहने में असमर्थ रहा। जितनी उसमें शक्ति होती है, जितनी तेज़ी से चलती है, ये बहुत तेज़ी से चलती है, हवा के साथ मैं चलने में, दौड़ने में असमर्थ रहा। आई फेल्ड कीप अप विद इट। एंड फास्टर फ्रेंड्स टू रैन, और तेज दोस्त भी भागे। हवा तो भागी गई, तेज दोस्त भी भागे, दौड़े। बट वेन आई फास्टेंड फास्ट द स्ट्रिंग टू माई काइट, इट वुड फ्लाई विद द विंड एज हाई एज इट माइट। लेकिन जब मैंने धागे को अपने पतंग से तेजी से बांधा, इट वुड फ्लाई विद द विंड, यह हवा के साथ उड़ा। एज हाई एज इट माइट, जितना ऊंचा यह उड़ सकता था। एंड वेन आई डिस्कवर्ड, और तब मुझे पता लगा, मैंने खोजा, वेरेवर, जहाँ कहीं हवा बही, जहाँ जहाँ कहीं हवा बही, मैंने उसे पता लगाया। देन आई न्यू डैट द काइट हैड बीन गोइंग देयर टू, तब मैंने जाना कि पतंग भी वहीं जा रही थी जहाँ पर हवा जा रही थी। एंड नाउ आई कैन टेल ऑल, और अब मैं सभी को बता सकता हूँ, वेयर द विंड ब्लोज, हवा कहाँ बहती है। स्टिल, फिर भी, वेयर इट कम्स फ्रॉम, यह कहाँ से आती है, कोई नहीं जानता, नोबडी नोज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, वार्डरोबिस शब्द अलमीरा। नाइदर, दोनों में से कोई नहीं। रियली, सच में, पूरी तरह से। माइट, शक्ति, पावर, इसका यूज जो है पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। फिर असफल होना। फास्ट एंड सिक्योर करना, बांधना किसी धागे के छोर को। स्टिचेज और नॉट से, स्टिचेज से बांधना और नॉट से। स्ट्रिंग, धागा जो सुत्ती का बना होता है, कॉटन का बना होता है। उसके बाद में डिस्कवर, पता लगना, खोजना। वर्ड पावर, एक्सरसाइज वर्ड पावर। अनस्क्रैम्बल द फ्लोइंग टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, निम्नलिखित को क्रम में कीजिए अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए। यूज द फ्लोइंग वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेज, प्रयोग कीजिए निम्नलिखित शब्दों को अपने खुद के वाक्य में। अंडरस्टैंडिंग द पोएम, कविता की समझ।
चूज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, देखिए विकल्पों में से आपको सबसे अच्छे विकल्प को चुनना है। सेक्शन बी में दिया राइट सी फॉर करेक्ट एंड आई फॉर इनकरेक्ट सेंटेंसेज फ्रॉम द पोएम। इसको करेक्ट के लिए सी लिखना है और इनकरेक्ट के लिए आई लिखना है। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, वेयर डज द विंड कम फ्रॉम, हवा कहाँ से आती है। वेयर डज द विंड गो, हवा कहाँ जाती है, दूसरा हो गया। तीसरा, व्हाट डज द चाइल्ड टाई टू द काइट, बच्चा क्या बांधता है पतंग से। व्हाट मेक्स द काइट फ्लाई इन द स्काई, काइट किस वजह से आकाश में उड़ता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू नो, बच्चा क्या जानना चाहता है। हाउ डज द चाइल्ड कम टू नो अबाउट द विंड, बच्चा क्या जान जाता है हवा के बारे में, नहीं कैसे जानता है हवा के बारे में। हाउ डज द चाइल्ड कम टू नो, बच्चा कैसे जानता है हवा के बारे में। व्हाट मेक्स द चाइल्ड अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड, किस वजह से बच्चा हवा की दिशा समझता है, हवा की दिशा को किस वजह से समझता है। व्हाट हैपेंस इन द एंड ऑफ द पोएम, कविता के अंत में क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन हो गए। स्पीकिंग लिसनिंग स्किल्स, यहाँ पर पिक्चर कलरिंग एंड डिस्क्रिप्शन दिया है। हियर इज द पिक्चर ऑफ काइट्स फ्लाइंग इन द स्काई, कलर देम ब्यूटीफुली, व्हेन यू फिनिश कलरिंग राइट सम लाइन्स डिस्क्राइबिंग देम, उन्हें कलर कर देना है जो काइट्स हैं। और कलर करने के बाद ब्यूटीफुल, सुंदर तरीके से कलर करने के बाद जब आप कलर कर देते हैं तो उन्हें लाइट लिखना है इनके बारे में, इन्हें वर्णन करते हुए। जैसे यहाँ पर पहला लिखा हुआ है, आगे आपको लिखना है दीज आर ब्यूटीफुल काइट्स, एक लिख लेना है आपको, बाकी लिखना है चार को। यहाँ पर विच इज और आर योर फेवरेट लाइन्स फ्रॉम द पोएम, राइट देम डाउन हेयर, उन्हें आप जो भी आपका फेवरेट लाइन है पोएम का उसको यहाँ पर लिखना है, 2 लाइन दिया हुआ है। इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक दे दिया जाएगा।